हेलो स्टूडेंट्स, बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में सीडीएस बिपिन रावत। वही सीडीएस बिपिन रावत जिनकी कि 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से डेथ हो चुकी है। आज की हमारी वीडियो हम ये कह सकते हैं कि उन्हीं को अर्पित है। ये कह सकते हैं कि हमारी तरफ से छोटी सी श्रद्धांजलि है या फिर उनके जो भी उन्होंने काम किए हैं उनको नमन है हमारे थ्रू, जिसमें कि हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या उनके अचीवमेंट्स थे, क्या क्या उन्होंने इस टाइम पीरियड पे, ये कह सकते हो जो भी उनका पूरा टेन्योर रहा है उसमें हमारी कंट्री के लिए कितना उनका, ये कह सकते हो बहुत बड़ा एक प्रीशियस रोल रहा है। तो वही सारी चीज़ें हम अपनी इस वीडियो में तो ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था इसमें टोटल 14 लोग थे जो कि इसके अंदर उस टाइम पे थे, जिनमें से कि 13 लोगों की डेथ हो चुकी है, जिसमें से कि बिपिन रावत जी भी थे, सीडीएस बिपिन रावत जी, और उनके साथ उनकी वाइफ भी थी। शायद कह सकते हैं ना डेस्टिनी, या फिर कुछ भी कह सकते हो आप, कि दोनों का साथ में एक जो जर्नी थी वो साथ में कंप्लीट भी एक साथ ही हुई है। तो उन्हीं के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। अगर बिपिन रावत जी की बात करें तो ये क्या थे, सीडीएस की फुल फॉर्म पहले हम आपको बता देते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो चीफ ऑफ डिफेंस सिस्टम। ठीक है, सीडीएस की फुल फॉर्म क्या है, चीफ ऑफ डिफेंस सिस्टम, सॉरी स्टाफ। ठीक है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसकी फुल फॉर्म है। अब बात करते हैं इनके बॉर्न होने की, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था और कहाँ पे इनकी डेथ हुई है। तो जन्म की बात करें तो इनका जन्म 16 मार्च 1958 को हुआ था। कहाँ पे, पोरी उत्तराखंड के गढ़वाल में। ठीक है, जिसको आज हम एक तरीके से उत्तराखंड के नाम से जानते। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ पे था, उत्तराखंड में। और इनकी जो अगर डेथ की बात करें तो वो 8 दिसंबर 2021 को 63, ये कह सकते हो कि 63 की एज में इनकी डेथ हुई है। कहाँ पे, कुन्नूर तमिलनाडु में, जो नीलगिरी हिल्स है वहाँ पर। इनकी वाइफ की अगर हम बात करें तो उनका नाम है मधुलिका रावत, जो कि इस टाइम पे इनके साथ उस हेलीकॉप्टर में थी, और उनकी भी डेथ इस, ये कह सकते हो हेलीकॉप्टर की जो ये क्रैश हुआ है उसमें साथ में उनकी भी डेथ हुई है। इनका जन्म 1963 में हुआ था और डेथ इनकी 2021 में हुई है। ओके, अगर हम बिपिन रावत जी की बात करें, इनके बैकग्राउंड की बात करें तो इनका जो बैकग्राउंड अगर हम देखें तो सभी लोग, ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आर्म्ड फोर्सेस से ही इनके फैमिली में बिलोंग करते हैं। इनके फादर की अगर बात करें तो वो भी, और इनकी जो वाइफ है, उनके जो फादर हैं वो क्या रह चुके हैं, एक तरीके से आपके एमएलए भी, एक्स एमएलए भी रह चुके हैं। ठीक है, अगर इनकी हम रैंक की बात करें तो ये जनरल रैंक में थे, और इनका जो पूरा टाइम पीरियड था ना, 43 ईयर जो इनके सर्विस के थे, उसमें इनको बहुत सारे गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं, जिनमें से कि कुछ आपके सामने हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला है, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और मेडल्स भी हैं जो इनको मिले हैं, जिनके बारे में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, इनकी अगर मैं सर्विसिंग की बात करूँ कि इनकी जो सर्विसिंग स्टार्ट हुई थी तो वो कब हुई थी, किससे हुई थी, 511 गोरखा राइफल्स, जैसे गोरखा राइफल्स से ये बिलोंग करते थे। 5th बटालियन जो थी ना, तो गोरखा राइफल्स की, उससे ये बिलोंग करते थे। सबसे स्टार्टिंग कह सकते हो कि इनकी वहीं से हुई थी। ठीक है, तो आपको बता ही चुके, नीलगिरी हिल्स में इनकी क्या है, डेथ हुई है इस टाइम पे तमिलनाडु में। और इनका पूरा नाम अगर हम बात करें तो वो है बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत। ठीक है, जो कि एक गढ़वाल के राजपूत, हिंदू राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर हम देखें जो सीडीएस की अगर हम बात करें, जो कि हम इनको कहते हैं सीडीएस, तो अगर देखें तो ये क्या है, एक तरीके से 4 स्टार जनरल इंडियन आर्मी ऑफिसर भी, मिलिट्री ऑफिसर भी इनको कहा जाता है। इसके अलावा सीडीएस जो है ना, इंडिया में ये पहली बार ये पोस्ट बनाई गई है, इससे पहले ये पोस्ट नहीं थी। इस पोस्ट को जनवरी 2020 में, ठीक है, 2020 में इसको बनाया गया था। ठीक है ना, जो इंडियन आर्म्ड जो रूल्स थे उनमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करके ये चीज़ की गई थी, और तब जाकर क्या है, इनको ये जो सीडीएस की पोस्ट है वो दी गई थी। इसके बाद हम अपनी इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कि किस किस रैंक पे ये रहे हैं। 43 ईयर्स की जो इनकी सर्विसिंग रही है उसमें किस किस तरीके से इनकी पूरी जर्नी रही है। लाइक ये पहले 2nd लेफ्टिनेंट रहे थे, फिर ये लेफ्टिनेंट बने, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड जनरल COAS एंड जनरल सीडीएस, जिस पे कि रहते हुए इनकी डेथ हुई है। ओके, देन अगर हम देखें तो जो मैंने आपको बताया ना, सीडीएस क्या था, एक न्यू पोस्ट थी, तो ये क्या है, एक तरीके से 31 दिसंबर 2029 में क्या है, आपका अमेंडमेंट कर क्या है, ये चेंज किया गया था। और जो पहले जो आर्मी वालों की जो एज होती थी ना, 62 वाली जो रिटायरमेंट एज थी, उसको बढ़ाकर 65 कर दिया था।
ठीक है। तो इसके अलावा इनका एक बहुत बड़ा एक मेन रोल होता है, ये क्या करते हैं, एक एडवाइजरी का काम करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और ये क्या करते हैं, तीनों जो फोर्सेज है ना आपकी, जो तीनों आर्म्ड फोर्सेज हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का, प्लानिंग का, बहुत सारी चीज़ों का एक तरीके से कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। ठीक है। और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल की अगर मैं बात करूँ तो जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 2016 में, उसमें इनका ही रोल था। ये कह सकते हो प्लानिंग जो थी उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था। हमारे इंडिया में अगर हम बात करें, जो सीडीएस की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले टॉप पर कौन होते हैं, प्रेसिडेंट है, फिर डिफेंस मिनिस्टर है, फिर जस्ट उनके बाद कौन आते हैं, सीडीएस, जो क्या करते हैं, तीनों आर्म्ड फोर्सेस को एक तरीके से कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, ये सारे अपने अकॉर्डिंगली काम करते थे, अपनी मर्जी से इनका काम होता था, अपने अपने एरियाज को क्या करते थे, कमांड करते थे, अभी भी करते हैं। बट अब क्या होता है, जैसे कोई भी अगर कॉमन एक किसी फाइट पे जाना है, कोई ऑपरेशन लॉन्च करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सारे आपस में डिस्कस करते हैं, तब जो सीडीएस है वो उनको इनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट अगर ऑर्डर देगा ना कि हाँ जी जाइए आप लड़ाई करिए जो भी करना है, तो सीडीएस को डायरेक्ट देगा और सीडीएस क्या करेगा, जो भी ऑपरेशन हो उसको स्टार्टअप कर देगा। ठीक है ना। हाँ, इसमें प्राइम मिनिस्टर का भी रोल होता है, बट ये कह सकते हो थोड़ा सा कम होता है। ओके। तो इस तरीके से क्या है, इनकी जो लाइफ की जो जर्नी है वो शुरू हो जाती है। और सीडीएस की जो पावर है वो कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा है। और इसका जो मेन रोल है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का होता है, मिलिट्री से रिलेटेड डिसीजन लेने का होता है, मिलिट्री के जो मेन अफेयर्स हैं, ठीक है ना, किस तरीके की जो रिक्वायरमेंट है मिलिट्री की या फिर जो नेवी की या फिर जो तीनों जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उन सब की, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब पे ध्यान देने का, पॉलिसी बनवाने का, सारी चीज़ों का पे नॉलेज रखने का, ये कह सकते हो ध्यान रखने का काम इन्हीं का होता है। इनका जो रोल है वो ड्वेल हेडेड रोल हम कह सकते हैं सीडीएस का होता है। पहला क्या होता है, एक तरीके से ये परमानेंट चेयरमैन होते हैं, किसके, चीफ स्टाफ कमेटी के। ओके। जिसमें क्या आपके विच हैज़ 3 सर्विसेज चीफ एज मेंबर्स। इसके जो तीनों जो आपके ना, मैंने बताया आपके कौन कौन से, मिलिट्री है, ठीक है, नेवी है एंड एयरफोर्स है, उन सबके भी कुछ चीफ होते हैं और उन सबके ऊपर कौन होते हैं, आपके सीडीएस होते हैं। ठीक है। तो मेन कमांड सीडीएस के पास है। इसके अलावा क्या, एक तरीके से जो न्यूली क्रिएटेड डिपार्टमेंट है मिलिट्री अफेयर्स का, डीएमए, उसमें भी क्या है इनका, ये कह सकते हैं उसमें भी हेड के तौर पे यही काम करते हैं। ठीक है। ये कुछ जॉइंटनेस ऑपरेशन चलाते हैं, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग, सपोर्ट सर्विसेज, कम्युनिकेशन, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, इन सारी चीज़ों पर डिसीजन लेने का, सोचने का, प्लानिंग करने का काम किसका होता है, सीडीएस का ही होता है। ठीक है। बट ये कह सकते हैं कि हमारे कंट्री का दुर्भाग्य है कि अब इनकी डेथ हो चुकी है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वन इनके बाद कौन आता है। इनकी जो डेथ हुई है वो MiG-17 MI-17 जो हेलीकॉप्टर है उसमें थे उस टाइम पे ये, और तब हुई है। ठीक है। और जो बाकी इनके साथ जो लोग थे, बाकी के जो 14 टोटल थे, जिनमें से कि 13 की डेथ हुई है, उनकी भी कुछ लोगों की जो पिक्चर्स हमने क्या है इस वीडियो में अपना अटैच की है विद देयर डेजिग्नेशन की वो किस पोस्ट पे थे। ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि MI-17 है क्या ये हेलीकॉप्टर। MI-17 जो ये हेलीकॉप्टर, इसके बारे में बात करते हैं। ये रशियन मेड हेलीकॉप्टर है, रशिया से बनकर आया हुआ है और इंडिया के अलावा भी बहुत सारी कंट्रियां इस हेलीकॉप्टर का यूज़ करती है। ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो VVIPs के लिए यूज़ होता है, स्पेशली VIPs के लिए, जिसमें कि प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सीडीएस वगैरह, मतलब ये समझ लो कि जो भी बड़े बड़े जो लोग हैं ना, ठीक है ना, उन सब के लिए ये हेलीकॉप्टर यूज़ होता है। ये जो पुराना MI-8 था उसका एक न्यू एडवांस वर्जन है MI-17। ठीक है। इसको डिज़ाइन किसने किया था, मिल मैस्को हेलीकॉप्टर प्लांट है, उसने बनाया था। और इसने सबसे पहली अपनी फर्स्ट फ्लाइट कब 1975 और 6 में की थी। ठीक है। और इसको बनाने का काम किसने किया है, केजॉन हेलीकॉप्टर प्लांट ने किया है। ठीक है। इसकी अगर हम बात करें कैपेसिटी की और क्रू की, तो इसमें जो क्रू है वो 3 तक आ सकते हैं, 3 क्रू, जिसमें 2 पायलट और 1 इंजीनियर होते हैं। और इसकी कैपेसिटी इस टाइम पे तो इसमें 14 लोग थे सिर्फ, लेकिन इसमें 36 ट्रूप्स तक बैठ सकते हैं। 36 जो मिलिट्री कह सकते हैं ना, सैनिक जो होते हैं वो विद हथियार बैठ सकते हैं। इसकी इतनी अच्छी कैपेसिटी है। और 4000 किलोग्राम से लेकर 4500 किलोग्राम तक ये वेट अपना एक कह सकते हो कि ये साथ में लेकर रख सकते हैं। इसके अलावा ये हैवी वेट अगर हम करें ना, मैक्सिमम 13000 किलोग्राम का जो वेट है ये उठाकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा सकता है। ये इतना ज़्यादा एडवांस है कि इसकी जो स्पीड है ये 250 किलोमीटर पर आवर्स या फिर 280 किलोमीटर पर आवर्स के बीच तक क्या है अपनी ये स्पीड रखता इसकी होती है। इसमें 2 फ्यूल टैंक्स होते हैं। ठीक है। इसका जो ऑप्शनल इंजन है वो हॉट एंड हाई कंडीशन में वर्क करता है। इसकी जो हाइट की अगर बात करें कि कितना ऊंचाई उड़ सकता है, तो 6000 मीटर, दैट मीन्स 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये हेलीकॉप्टर
उड़ सकता है। इसके अंदर ट्विन इंजन्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करता है बल्कि और हैवी जो सामान है उसको इधर से उधर ले जाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसमें एक बहुत ज़्यादा एडवांस रेडार सिस्टम है जो अनकंडीशनल वेदरिंग सिस्टम होता है ना, वेदरिंग टाइम पीरियड होता है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करता है। इसके अंदर एक बहुत अच्छा नेविगेशन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले है, ठीक है, जो न्यूमरस इंडिकेटर्स हैं जो अलग अलग कंडीशंस में इंडिकेट करते हैं और बताते हैं कि यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ये जो हेलीकॉप्टर है वो स्पेशली कह सकते हो कि इंडिया का जो जो एल्टीट्यूड एक रीज़न है ना यहाँ का, कि जैसा यहाँ पे कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे बर्फ़ है, इस तरीके की चीज़ें हैं, कहीं पे धुंध है, बारिश है, उन सारी कंडीशंस में के लिए कह सकते हो कि बेसिकली माउंटेनियस जो रीजन्स हैं वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा सूटेड है, वहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और उस जगह पर ये बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है। उसी के लिए हेलीकॉप्टर को तैयार किया गया है। ये जो हेलीकॉप्टर है इसका काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ों में क्या है ऑपरेशंस में यूज़ किया गया है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पैराट्रूप्स के लिए, ठीक है ना, सर्च के लिए, रेस्क्यू के लिए, मेडिकल एक्यूवेशन के लिए, फायर फाइटिंग के लिए, है ना, और हर टाइप की वेदरिंग कंडीशन में इसका यूज़ कर सकते हो। इसकी एक और स्पेशल चीज़ क्या है कि नाइट विजन गॉगल्स का कंपैटिबिलिटी इसकी है, जो कि क्या कर सकते हो, जो रात के टाइम पे जो विजिबिलिटी कम होती है ना, उस कंडीशन में भी ये हेलीकॉप्टर सर्वाइव कर सकता है, उड़ सकता है। और ये कह सकते हो कि जो भी इसका ऑपरेशन उस टाइम पे आप चल रहे हैं उनमें सपोर्ट करता है। पहले क्या होता था कि क्या नाम है, अलग अलग जो ये सारे मिलिट्री नेवी वगैरह होते थे इनका ये होता था रात में ही नहीं जा सकते हैं या दिन का वेट करना पड़ता था, बट इस हेलीकॉप्टर के साथ ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे ऐसे स्पेशल फीचर्स है इस हेलीकॉप्टर के जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बनाते हैं, बट स्टिल इसके काफ़ी सारे फेलियर्स देखने को मिलते हैं, हमारे ही कंट्री में ही नहीं और दूसरे कंट्रीज़ में भी क्या है, ये जो हेलीकॉप्टर है ये काफ़ी बार क्रैश हुआ है, ठीक है, बट कहते हैं ना कुछ किसी भी चीज़ की खूबियाँ हैं तो कमियाँ भी होती हैं, तो कोई बात नहीं। बट हाँ ये है कि इसकी इस कमी की वजह से हमने एक बहुत ज़्यादा प्रीशियस एक पर्सन को खो दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और हमारी तरफ से विपिन रावत जी को शत शत नमन है जिनकी की डेथ इस हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। वीडियो को हो सके तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।